अनिल जी, हमको ऑटो स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। हमको लग रहा है कि इसकी 2 वजह है। एक तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स का मामला है, वो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स की ऐसी बातें चल रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं मार्केट से कि दिसंबर के बाद ये क्लियर आउट होगी। इनफैक्ट भारत फ़ॉर्ज के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उनके लिए भी ये अपसाइड आएगी। तो ऑब्वियसली जो फोर व्हीलर कंपनियाँ हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि डिमांड तो काफ़ी अच्छी है। अभी भी गाड़ियों के लिए 8-9 महीने के वेटिंग पीरियड है। लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम सेमीकंडक्टर चिप्स के कारण थोड़ा-सा डाउन था। एम-एन-एम की बात करें तो हमको लग रहा है कि एग्री स्पेस में और यूटिलिटी व्हीकल स्पेस में इनका प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत ही बढ़िया है। प्लस जो उनके सब्सिडीज़ है, वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू हमको लग रहा है आने वाले साल में रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट प्राइस पे 899 पे खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 6 से 8 महीने का अगर नज़रिया है, तो 1050 1060 का लेवल पॉसिबल है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक है और मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर होपफुली काफ़ी अच्छा आएगा और ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर में फेस्टिवल सेल्स का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओके। मेरी तरफ से आज का पिक। 1050 1060 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ये राय है अविनाश जी की तरफ से। देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक्स रिकैपिटलाइज़ेशन और जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स है पीएसयू बैंक्स का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वैल्यूएशंस को अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ऐसे पीएसयू बैंक्स हैं जो अच्छे बैलेंस शीट्स रखे हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशंस प्राइस टू बुक के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। हमको अभी भी जो फ्रंट लाइन पीएसयू बैंक्स है दीपांशु, वो अभी भी पसंद है। हमको लग रहा है कि अभी भी निवेश अगर करना है तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 काउंटर्स हैं जो अच्छे खासे अपसाइड इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, प्लस रिस्क कम है और सबसे बड़ी बात आने वाले कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट एसबीआई में हमको लग रहा है कि इस करेक्शन में आपको अच्छा प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। इनके नॉट ओनली कोर बिज़नेस बट इनके जो सब्सिडीज़ है जैसे एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई लाइफ, ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आपको एफवाई 23 में दिखाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा विकल्प रहेगा पीएसयू स्पेस में और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से काम एसेट क्वालिटी पे किया है, लोन बुक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये दोनों विकल्प करंट लेवल्स पे खरीदे जा सकते ओके, इंडियन होटल्स, अविनाश जी आज से इनका राइट्स इशू भी शुरू हो रहा है। क्या सलाह है सर आपकी इंडियन होटल्स पर सर? हैं। दीपांशु, इंडियन होटल्स के राइट्स में डेफिनेटली वैल्यू प्रोपोजिशन है क्योंकि राइट्स इनको नॉट ओनली वर्किंग कैपिटल बट थोड़ा बहुत डेट के लिए भी काम में आएगा। प्लस जिस प्रकार का जो टेलविंड्स अभी होटल सेक्टर में दिख रहा है, होटल्स अभी वापस नॉर्मलसी की तरफ मुड़ रहे हैं। कोविड और वैक्सीनेशन का जो रन रेट है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। हमारा मानना है कि एफवाई 23 के लिए होपफुली अगर नॉर्मलसी आती है और कोविड का कोई बड़ा अटैक आता नहीं है, तो डेफिनिटली होटल सेक्टर वो बेनिफिट करेगा और इंडियन होटल सबसे बड़ा प्लेयर है। काफ़ी बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है और हमको लग रहा है कि इसमें डेफिनिटली कोई डाउट नहीं कि लंबी अवधि के लिए अगर कोई चाहे तो इवन करंट लेवल्स पे निवेश कर सकता है। राइट्स इश्यू तो डेफिनिटली एक अच्छी बात है, लेकिन जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, आई मीन जो इन्वेस्टर्स है, उनको खरीदना है तो इवन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, वैल्यू प्रोपोजिशन तो है ही, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। अच्छा अविनाश जी, एक बार जरा सीमेंस पर भी अपनी राय दें। बाकी सारे अर्निंग्स के बाद आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे समझे सर सीमेंस को? आई थिंक दीपांशु, सीमेंस एक मैक्रो स्टोरी है और जिस प्रकार के अभी जीडीपी के आंकड़े की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक एज वेल एज इनका जो रन रेट है एग्जीक्यूशन का, वो काफी अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से नंबर्स का अनुमान तो अच्छा है ही, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी और प्लस ग्रोथ का अनुमान ये देंगे आने वाले 6 मंथ्स के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा है और ऑर्डर बुक इनफ्लो भी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसको रिजल्ट्स के बाद में भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े एग्रेसिव है, वो रिजल्ट्स के पहले भी खरीदने की कोशिश करें। तो ये है आपके लिए सीमेंस में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती दिख रही है। नतीजों के पहले नतीजे आज आने वाले हैं, देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। एक और स्पेस है जिस पर राय लेना चाहता हूँ मैं आपसे अविनाश जी। हाल ही की लिस्टेड कंपनियां कल दोनों ही रिकवर करती हुई दिखी, पेटीएम भी, फिनो पेमेंट्स बैंक भी। खरीदा जाए या दूर रहे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, पेटीएम तो एक ऐसा फिनटेक प्लेयर है जो कोई इंडियन भूल नहीं सकता, लेकिन फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स में इसके नतीजे और कंपनी के कमेंट्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री की वेट करूंगा। जिस प्रकार से वो अपना बिजनेस मॉडल अभी चेंज कर रहे हैं, पेमेंट बिजनेस से दूसरे बिजनेस जैसे वेल्थ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग में जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस के लिए उनको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे।
फ्रेश खरीदारी आपको मेरे ख्याल से एक आध 2 क्वार्टर्स के बाद ही करनी चाहिए। रही बात फिनो बैंक की, तो फिनो बैंक डेफिनिटली वेल पोज़िशन्ड है। ये एक अच्छा वेल प्रॉफिटेबल बैंक है, तो यहाँ पे इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो निवेश थोड़ा-सा क्वांटिटी ज़रूर किया जा सकता है। अविनाश जी, एक राय आपकी भारती एयरटेल वोडाफोन दोनों पर बैक टू बैक डेज में दोनों कंपनीज ने 20 से 25% के अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, प्रीपेड एंट्री लेवल से लेकर पूरा जो उनका प्लान है। कैसे देखें सर इसके इम्पैक्ट को? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, भारती एयरटेल ने जो 20-25% का टैरिफ हाइक अनाउंस किया है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। करीबन हमारा नियर टर्म का टारगेट 850 860 है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि भारती एयरटेल विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। रही बात वोडाफोन की, तो मुझे लग रहा है कि वोडाफोन में सबसे बड़ा ट्रिगर अभी फंडिंग का है। काफ़ी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं कि फंडिंग आएगी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसिंग डेफिनिटली बढ़ता है तो अच्छी बात है। इनके कस्टमर्स भी अभी हाल ही के महीने में काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन कर्जा डेफिनिटली बैलेंस शीट पे ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट वोडाफोन अवॉइड करें, लेकिन भारती एयरटेल कोई भी डिप आती है तो खरीदने का मौका है। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय अविनाश जी की तरफ से। इनफैक्ट अनिल जी, जो शुगर शेयर पसंद है वो बेसिकली एथेनॉल में भी है, और उसका नाम है धामपुर शुगर। हमको लग रहा है कि धामपुर शुगर में डेफिनेटली एक पोजीशन अगर मीडियम टर्म के लिए करनी है तो कर सकते हैं। हमारा मानना है कि एथेनॉल की कैपेसिटी आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ने वाली है, और एथेनॉल जैसे सभी को पता है कि अभी एक मनी स्पिनर हुआ है सारे शुगर कंपनीज के लिए। एथेनॉल की डिमांड भी बढ़ गई है। अप्रैल 23 से गवर्नमेंट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की अप्रूवल भी दे चुका है, कीमतें बढ़ी है। तो यहाँ पे ज़रूर नज़र रखिए, कोई भी गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे खरीदने का मौका रहेगा। पीबी फिनटेक, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, रिसेंटली लिस्टेड यूबीएस। इनका कहना है कि बिकवाली करें और टारगेट 1050 का दिया है। 1200 के ऊपर कल की क्लोजिंग थी। अविनाश जी, रिसेंटली लिस्टेड में पीबी फिनटेक पर आपकी कोई राय सर? एक्शन में ऑफ कोर्स पूरी इंश्योरेंस स्पेस है। आई थिंक स्टार हेल्थ के आईपीओ को भी मंजूरी मिल गई है, तो इनडायरेक्टली थोड़ा यहाँ पे भी लिंक ले सकते हैं, बट पीबी फिनटेक पर आपकी कोई कवरेज सर? मुझे लग रहा है कि देखिए, पॉलिसी बाजार पे दिवांशु, अगर लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है तो इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनका मॉडल काफ़ी एसेट लाइट है, और ये बेसिकली डिजिटल ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचने में बहुत काफ़ी अच्छा इन्होंने एक बिज़नेस मॉडल तैयार किया है। तो अगले लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को 1.5-2 साल का नज़रिया लेना है, तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आने वाले दिनों में बहुत सिग्निफिकेंटली स्केल अप होगा। मुझे नहीं लग रहा है कोई जल्दबाज़ी करनी चाहिए, जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी अगर थोड़ा-सा शेयर कमज़ोर होता है तो ज़रूर खरीदिए। कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है।